इंडिया 360 न्यूज पर मैं हूं विजय आपके साथ। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कोविड-19 के आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमतों को घटाते हुए संग्रह केंद्रों पर इसकी दर करीब 500 रुपए और क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर और ड्राइव थ्रू सैंपल संग्रह केंद्रों पर इसकी कीमत को 600 रुपए कर दिया है। इसके अलावा घर से एकत्रित किए जाने वाले नमूनों के आरटी-पीसीआर टेस्ट की दरों को घटाकर करीब 800 रुपए कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कालिदास हलदार नामक एक शख्स और उनकी पत्नी कुमकुम हलदार ने एक निःशुल्क लाइब्रेरी की शुरुआत की है। सोशल मीडिया पर लाइब्रेरी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कपल ने एक फ्रिज को किताबें रखने वाला स्टैंड बना दिया है और साथ में पुस्तकालय के दिशा निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें वही रहेंगी जो 2020 और 21 की आखिरी तिमाही यानी कि मार्च 2021 तक थी और जारी आदेश वापस ले लिया गया है। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कोविड-19 के बीच भारत के आर्थिक सुधार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये आश्चर्यजनक है कि भारत एक साल पहले की तुलना में कितना आगे आ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत वापसी कर रहा है और कई गतिविधियां शुरू की और टीकाकरण भी शुरू किया। और इसी के साथ में 1 अप्रैल से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाम में होगी करीब 10 रुपए की कटौती। दिल्ली में 1 अप्रैल से एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 809 होगी और आईओसीएल ने कहा है कि मार्च 2021 के दूसरे सप्ताह के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी आई है। और कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती दिक्कतों को देखकर केंद्र सरकार ने बुधवार को आधार नंबर से पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 से 30 जून 2021 कर दी है। इससे पहले कई यूजर्स ने शिकायत की थी कि आखिरी तारीख पर अत्यधिक लोड के कारण आयकर विभाग की वेबसाइट भी क्रैश हो गई है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को ऐलान किया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। मई में किसान संसद तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च भी करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार लोग अपने गांव से वाहनों से दिल्ली की सीमाओं तक आएंगे और इसके बाद पैदल मार्च किया जाएगा। और पंजाब में 1 अप्रैल यानी कि आज से सभी महिलाएं राज्य भर में सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस महीने की शुरुआत में विधानसभा में इस योजना की घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी है और सीएम के मुताबिक राज्य की करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर बाजारों में भीड़ कम करने के लिए नासिक में प्रशासन ने लोगों के बाजार में जाने के लिए 5 रुपए प्रति घंटे का टिकट निर्धारित किया है। पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने इसे शहर को लॉकडाउन से बचाने का प्रयास बताया है और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक समय सीमा के उल्लंघन पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। और लखनऊ में 4 घंटे एम्बुलेंस में तड़पती रही 28 वर्षीय कोविड-19 संक्रमित महिला मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट पर होने के बावजूद एसजीपीजीआई कोविड-19 अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के परिजन के पास प्रयागराज सीएमओ का रेफर लेटर भी था और पीजीआई के डॉक्टर ओपी संजीव के मुताबिक पोर्टल पर मरीज का ब्यौरा व रेफर लेटर अपलोड नहीं था, जिसकी वजह से महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। और इसी के साथ में राजस्थान के 8 शहरों में अब 1 घंटे पहले शुरू किया जाएगा रात्रि कर्फ्यू। राजस्थान सरकार ने राज्य के 8 शहरों अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में लागू रात्रि कर्फ्यू को रात 11 बजे की जगह रात 10 बजे से शुरू करने की घोषणा की है। शहरी क्षेत्रों की दुकानें अब रात 9 बजे बंद होंगी और राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। और इसी के साथ में फ्रांस में 3 हफ्तों के लिए स्कूल बंद, अगले 1 महीने तक देश में यात्रा पर भी बैन लगा है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच फ्रांस ने देश में 1 महीने के लॉकडाउन का ऐलान किया है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बताया है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर अगले 3 हफ्तों तक स्कूल बंद रहेंगे। ईस्टर के बाद अगले 1 महीने तक देश के अंदर भी यात्रा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और उन्होंने यह भी कहा कि हमें महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन लगाना ही होगा, नहीं तो यह अस्पतालों पर भारी पड़ सकता है। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाए जाने पर टीम के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। चोट के कारण आईपीएल से बाहर हुए अय्यर ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं है कि ऋषभ इस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। और इसी के साथ में भारतीय ओपनर शिखर धवन का भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहर की पत्नी व कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा के साथ डांस करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके धनश्री ने लिखा कि गब्बर स्टाइल में भांगड़ा। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा गुस्से में फेंका गया कैप्टन आर्म बैंड नीलाम हो रहा है और इससे जुटाई गई राशि का इस्तेमाल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित 6 महीने से सर्बियाई बच्चे के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रोनाल्डो ने सर्बिया के खिलाफ विश्व कप क्वालिफायर मैच के दौरान विजयी गोल न दिए जाने पर यह आर्म बैंड फेंक दिया था। एक्टर शाहरुख खान से बुधवार को ट्विटर पर एक आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान एक यूजर ने कुछ सवाल जवाब किए। एक यूजर ने पूछा कि लड़की पटाने के 1-2 टिप्स दीजिए। इस पर शाहरुख ने जवाब दिया कि शुरुआत इससे करो कि कभी किसी लड़की को पटाना शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे और अधिक शालीनता और इज्जत के साथ कोशिश करो।
अभिनेता अनिल कपूर ने मंगलवार को कोविड-19 संक्रमित अभिनेत्री फातिमा सना शेख के लिए खाना भेजा और फातिमा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में खाने की तस्वीर को भी शेयर किया। और आपको बता दें कि फिल्म दंगल फेम फातिमा ने सोमवार को कोविड-19 संक्रमित होने की घोषणा की थी। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि उत्तर और पूर्वी भारत में अप्रैल से जून तक दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर आदि क्षेत्रों में अधिकतम तापमान के सामान्य से कम रहने का अनुमान है। दिल्ली में मार्च पिछले 11 सालों में सबसे अधिक गर्म रहा है और इस माह में औसत अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल 2010 के बाद सबसे अधिक है। और साल 2010 में मार्च में औसत अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही तेज धूल भरी हवा चल रही है और कुमायूं में गर्मी बढ़ने लगी है। तराई भावर में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक पहुंच चुका है। 34.6 डिग्री पारे के साथ मार्च की विदाई हो गई और मंगलवार को पारा 35.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। पिछले 4 वर्षों के मार्च की तुलना में यह सर्वाधिक है और इससे पहले 2017 की मार्च अधिक गर्म थी। गर्मी के तेवर देख मौसम विज्ञानियों ने अगले आने वाले महीनों में गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना जताई है और खासकर अगले 3 महीने गर्मी के लिहाज से अहम रहेंगे और बारिश न होने से तपिश बढ़ेगी और पानी का संकट भी गहरा सकता है। और मौसम विभाग के मुताबिक अभी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।